बाकी सबका आया क्या आंसर? नो मैम, नहीं आया। चलो करते हैं। स्पीड ऑफ कार कितना दिया है 20 और रिक्शा कितना दिया है 12, 1 2, ठीक है। अभी क्वेश्चन में जो दिया है कि जो चमेली है वो कवर करती है 150 किलोमीटर, तो 150 किलोमीटर क्या होगा? डिस्टेंस ही होगा ना, यहाँ पे दिया है डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना है 150 किलोमीटर डिवाइडेड बाय, अगर टाइम करेंगे तो हमारा स्पीड आएगा। टाइम कितना दिया है? 10 आवर्स दिया है, तो कितना आएगा? 15 आएगा स्पीड। ये टोटल स्पीड होगा, तो ये मिडल में ही आएगा यहाँ पे 15। एक वैल्यू इससे बड़ा है, एक वैल्यू इससे छोटा है, तो ये वाला वैल्यू बराबर ही होगा, ठीक है। 15 माइनस 12 कितना आएगा? 3 आएगा। 20 माइनस 15 कितना आएगा? 5। तो ये जो रेशियो आएगा 3:5, किसका रेशियो होगा? टाइम 15 माइनस 12 3, 20 माइनस 15 5, टाइम का रेशियो होगा, ठीक है। तो टाइम कितना आया? 3 आवर्स। किसका टाइम है? कार का। कार को कितना लग रहा है? 3 आवर्स लग रहा है। और रिक्शा को कितना लग रहा है? 5 आवर्स लग रहा है, ठीक है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? ये स्पीड है कार का और ये टाइम है कार का। स्पीड इनटू टाइम करेंगे तभी डिस्टेंस आएगा। डिस्टेंस का फॉर्मूला ये है ना, स्पीड इनटू टाइम। तो यहाँ पे क्या करेंगे? 20 इंटू 3। वैसे ही सेम यहाँ पे कितना आएगा? 12 इंटू 5 आएगा। 12 इंटू 5, 20 इंटू 3 कितना होगा? 60। और 12 इंटू 5 कितना होगा? 60 होगा सेम। तो रेशियो कितना आएगा? 1:1 ही आएगा ना। 60 60 दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा? 1:1। तो डिस्टेंस का रेशियो कितना होगा? 1:1। किसी को डाउट है इसमें? नहीं मैम। हुआ। In a mixture of milk and water of volume 60 liter, 60 liter, the ratio of milk to water is 7:5. How much quantity
of water will be added to make mixture of इक्वल रेशियो। इक्वल रेशियो का रेशियो कितना आएगा जब इक्वल होगा? रेशियो का मतलब क्या होगा? कितना रेशियो आएगा? 1:1 आएगा। सही है। टेन लीटर। क्या? 10 लीटर। 10 लीटर। हाँ, राइट है, राइट है, सही है, सही है। वेरी गुड। और किसी का आया आंसर? बता दूं मैं? हाँ मैम, आ गया 10 लीटर। आ गया? ओके, वेरी गुड, ठीक है। चलो, क्या दिया क्वेश्चन में? इन अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, मतलब एक मिक्सचर है जिसमें क्या इंक्लूड है? मिल्क इंक्लूड है और वाटर, पानी इंक्लूड है। कितना लीटर का मिक्सचर है? टोटल कितना है? लीटर 60 है ना? मतलब टोटल एक मिक्सचर है वो 60 लीटर का है, उसमें एक मिल्क है और वाटर है, ठीक है। उसी में ही रेशियो कितना है मिल्क एंड वाटर का? ये हो जाएगा मिल्क और ये हो जाएगा वाटर, 7:5। मतलब मिल्क कितना है उसी में? 7 है और वाटर कितना है? 5 है, ठीक है। मतलब ये 7:5 रेशियो में है, लेकिन हम पहले क्या करेंगे? वो उनको एक्चुअल वैल्यू में निकालेंगे कि 60 लीटर में से मिल्क कितना है और 60 लीटर में से वाटर कितना है, ठीक है। अभी इन दोनों का एडिशन कितना होगा? 7 + 5 12 होगा, ठीक है। 12 होगा हमारा एडिशन, लेकिन एक्चुअल में कितना एडिशन है? 60 है ना? 60। एक्चुअल में 60 है, मतलब 12 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 60 के बराबर होगा। 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 60 आएगा? 12 × 5। 12 × 5 होगा 60, 60 डिवाइडेड बाय 5 12, 60 डिवाइडेड बाय 12 5 होगा, ठीक है। मतलब ये जो 5 है वो पर यूनिट का वैल्यू है, मतलब एक यूनिट का वैल्यू 5 आया है, तो 7 यूनिट का कितना होगा? 7 × 5 होगा, 5 कितना हो जाएगा? 35। 35। 5 × 5 होगा, कितना हो जाएगा? 25। क्या दोनों का एडिशन 60 हो रहा है? हो रहा है ना? दोनों का एडिशन 60, मतलब हमारा ये रेशियो जो 35 है, 35 कितना है? मिल्क 35 है वो रेशियो में, जहां पे 60 लीटर का मिक्सचर है, मिल्क है 35 और वाटर है 25। अभी आगे देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? हाउ मच क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी एडेड टू मेक मिक्सचर ऑफ इक्वल रेशियो। इसका क्या मतलब है कि ये जो मिक्सचर है 60 लीटर्स का जो मिक्सचर है उसमें वाटर कितना ऐड कर दिया जाए, मतलब कितना लीटर ऑफ वाटर, वाटर बोला है, मिल्क नहीं बोला, कितना लीटर ऑफ वाटर मिल्क ऐड किया जाए टोटल मिक्सचर में, कि जो लास्ट में जो रेशियो होगा मिल्क एंड वाटर का वो कितना होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। इक्वल का मतलब क्या होता है? 1:1 होना चाहिए, यही दिया है। तो यहाँ पे रेशियो कितना आना चाहिए? 1:1 आना चाहिए ना लास्ट में।
चाहे कुछ भी हो, जो रेशियो आएगा वो मिल्क एंड वाटर का 1:1 आएगा। मतलब जितना मिल्क होगा उतना ही वाटर होगा, जितना वाटर होगा उतना ही मिल्क होगा। ठीक है, पहले मुझे बताओ कि क्वेश्चन में क्या मिल्क ऐड हो रहा है कहीं पे भी? नहीं। मिल्क में कुछ एडिशन किया जा रहा है? नहीं दिया ना ऐसा कुछ। क्या बोला है कि जो वाटर है, क्वांटिटी ऑफ वाटर वो ही ऐड हो रहा है। मतलब नया जो मिक्सचर होगा उसमें मिल्क का कितना क्वांटिटी होगा वो बताओ। 35। नया जो मिक्सचर बनेगा उसमें मिल्क का टोटल क्वांटिटी कितना होगा वैल्यूज में? 35 होगा। 35 होगा, क्योंकि ये तो चेंज नहीं हो रहा है, ये जितना है उतना ही रहेगा। अगर 35 है, इसमें कुछ भी एडिशन नहीं हो रहा है, तो ये जो ओल्ड है, ओल्ड में मिल्क का क्वांटिटी कितना है 35, न्यू में भी उतना ही रहेगा ना, क्योंकि और मिल्क ऐड नहीं कर रहे। वाटर में एडिशन हो रहा है। क्वेश्चन में दिया है कि वाटर में कितना ऐड करना चाहिए कि 1:1 रेशियो है, लेकिन क्वेश्चन में दिया है मिल्क बढ़ रहा है, नहीं दिया है ना। तो ये जो 35 है, पहले जो 60 था, 60 लीटर्स का जो मिक्सचर था उसमें भी तो 35 था मिल्क, तो यहाँ पे भी 35 ही होना चाहिए। ठीक है, लेकिन रेशियो के हिसाब से मुझे बताओ वाटर कितना होना चाहिए, रेशियो के हिसाब से बताओ। 35 होना चाहिए, क्योंकि ये 1:1 है, तो ये 35, तो ये भी 35 होना चाहिए ना। ये भी न्यू मिक्सचर में वाटर कितना होना चाहिए 35, क्योंकि मैंने क्या बोला था, जितना मिल्क होगा उतना ही वाटर होगा, जितना वाटर होगा उतना ही मिल्क होगा, क्योंकि 1:1 का रेशियो है। तो कितना ऐड होना चाहिए 10। मिल्क में? 10। 25 में ऐड कर देंगे 10 तो 35 हो जाएगा। तो हमारा आंसर वही पूछा है कि हाउ मच ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाटर विल बी एडेड, तो कितना ऐड करना है वो पूछा है। नए मिक्सचर में कितना वॉल्यूम होगा या टोटल क्वांटिटी कितना होगा वो नहीं पूछा है, कितना ऐड करना चाहिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बताओ? 10 लीटर। आंसर क्या होगा? आंसर 10 लीटर होगा, क्योंकि 10 ही ऐड करेंगे ना, कितना ऐड करना चाहिए वो पूछा है, तो 10 ऐड करेंगे तभी तो 35 बनेगा। किसी को डाउट है इसमें? नो मैम। ओके, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये सेम लिखो, उसके बाद लिखो इट कंटेन्स 20% वाटर। हाउ मेनी liters of water should be added to it so that water may be 25%? Three.
3 नहीं, 3 तो नहीं आ रहा है, 3 नहीं है। फोर 4 है, सही है। आपका नाम क्या है? डिम्पल। अच्छा, वेरी गुड डिम्पल, सही है। फिजिकल लेक्चर चालू है क्या मैम? कौन सा लेक्चर? फिजिकल फिजिकल? लेक्चर। हाँ। फिजिकल लेक्चर अभी फिलहाल चालू नहीं है, लेकिन 2 स्टूडेंट्स ही आए थे। मम्मी मतलब अभी लॉकडाउन का कुछ पता नहीं चला ना। हाँ, एक्चुअली पता नहीं, अभी 2 दिन में पता चल जाएगा क्या होगा, पता नहीं। और किसी का है आंसर? मैम ये जो रिकॉर्डिंग है वो सभी रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे होगी क्या, वीडियोस हाँ, अवेलेबल? सभी होगा, सभी होगा। ओके। जितना लेक्चर्स होगा सबका होगा। मैं बता दूं? यस मैम। ठीक है, चलो। मिल्क एंड वाटर, टोटल क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कितना है? 60 लीटर है, टोटल है 60 लीटर, ठीक है। उसके बाद क्या बोला? इट कंटेन्स 20% वाटर, मतलब 20% वाटर है, तो मिल्क कितना परसेंट होगा वो बताओ, कितना होगा? 80%। 80% होगा, क्योंकि टोटल परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100 ही होता है ना। अगर ये 20 है तो ये 80 आना चाहिए, क्योंकि दोनों का एडिशन 100 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज दिया है इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेशियो कितना आएगा बताओ? 1:4। 4:1 आएगा ना। 4:1, 2:1 और 2:4 हो जाएगा, मतलब 4:1 रेशियो आएगा हमारा मिल्क एंड वाटर का। टोटल क्वांटिटी है 60, 4 + 1 5 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 + 1 5 होगा, तो 5 किसके बराबर होगा? 60 के बराबर होगा। 60। तो 1 का वैल्यू कितना आएगा बताओ? 12। 1 का वैल्यू 5 × 12 करेंगे तभी 60 होता है, तो यहाँ पे भी × 12 करेंगे, यहाँ पे भी × 12 करेंगे। 12 × 4 कितना होगा बताओ? 48। 48 होगा, और 12 × 1 12 हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें एक्चुअल क्वांटिटी मिल गया, मतलब जो 60 लीटर है उसमें मिल्क कितना है? 48 है, और वाटर कितना है? 12 है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू इट, मतलब यहाँ पे भी वाटर ही ऐड हो रहा है, जो मिल्क है उसमें कोई एडिशन नहीं हो रहा है, मिल्क जितना है उतना ही रहेगा, वाटर में सिर्फ ऐड होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे ऐड होगा, ठीक है। तो जो मिल्क है हमारा 48 ही रहेगा, मिल्क तो 48 रहेगा, ठीक है। यहाँ तक समझा सबको? सबको समझा यहाँ तक? यस मैडम। उसके बाद क्या बोला है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू इट सो दैट वाटर में बी 25%, मतलब ये जो वाटर है वो कितना होगा? 25% होगा, तो मिल्क कितना होगा? 75%। वाटर अगर
25% है तो मिल्क कितना होगा? 75% होगा। यहाँ पे रेशियो कितना आएगा बताओ? 25 से डायरेक्ट कट हो सकता है ना, 25 into 1 और 25 into 3, 3:1 आएगा रेशियो। ठीक है, 3:1 रेशियो आएगा। उसमें जो 3 है वो 48 के बराबर ही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे तो कुछ एडिशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे जो 48 था तो न्यू मिक्सचर में भी 48 ही होगा, तो 3 का वैल्यू ही 48 के बराबर होगा। तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 3 का वैल्यू 48 के बराबर होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा? 16 आएगा। 1 का 16 आएगा, तो यहाँ पे भी 16 ही आना चाहिए ना, इंटू 16 करने के बाद यहाँ पे भी 16 ही आना चाहिए। तो कितना ऐड करेंगे तभी 16 आएगा? 4 12 प्लस 4 होगा 16। यहाँ पे 16 होना चाहिए क्योंकि 1 का वैल्यू 16 आया, तो 1 इंटू 16 16 आया। लेकिन पहले कितना था क्वांटिटी? 12 था, अभी कितना है? 16 है। तो कितना ऐड करना चाहिए? 4 लीटर्स। ये समझ में? ओके, 48 था पहले क्वांटिटी मिल्क का, अब भी 48 ही रहेगा ना। उसके बाद 25% वाटर होना चाहिए, जो वाटर है वो 25% होना चाहिए, जो बचा हुआ होगा वो क्या होगा? मिल्क होगा 75। रेशियो कितना आएगा? 3:1। तो 3 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 48 के बराबर होगा ना। तो 48 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, कितना आएगा? 16। हाँ, डिवाइड करेंगे। डिवाइड 16 into 3, 16 into 3 48। 16 into 3 48। हो गया? In what ratio must oil at rupees 62 per kg be mixed with oil of rupees 72 per kg, so that the mixture must be worth rupees 64.50 per kg.
3:1। 3:1 सही है, वेरी गुड। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है कि जो 62 पर केजी का जो ऑयल है, जहां पे जो वैल्यू है 62 पर केजी है, वो 72 पर केजी में किस रेशियो से मिक्स किया जाए कि उनका जो मिक्सचर बनेगा लास्ट में वो कितना होना चाहिए, 64.50 होना चाहिए। तो रेशियो पूछा हमें, किस रेशियो में मिक्स करना चाहिए। एलिगेशन से करना है ना ये तो। हाँ, एलिगेशन से करना है। हाँ 3:1 मैम। 3:1 वेरी गुड, सही है, बहुत इजी है ये वाला। और किसी का आया आंसर? यस मैडम। अच्छा, 62 पर केजी का एक वैल्यू है ₹62 पर केजी, और दूसरा वैल्यू कितना है, ₹72 पर केजी। अभी इन दोनों को मिक्सचर करना है, मिक्स करना है। कौन से रेशियो में पूछा है, तो रेशियो तो बाद में आएगा, पहले यहाँ पे मिक्सचर आएगा। तो मिक्सचर कितना आएगा, 64.50 ही आएगा ना, 64.50। क्या दोनों ये वाला जो वैल्यू है इससे एक वैल्यू बड़ा है और इससे एक वैल्यू छोटा है, तो यहाँ पे है ना, यस एक वैल्यू इससे बड़ा है और एक वैल्यू इससे छोटा है, तो हमारा ये वाला वैल्यू बराबर होगा। ठीक है, पहले क्या करेंगे, 72 माइनस 64.50 कितना आएगा, 7.5। 7.5। ठीक है, 50, ठीक है 50 लिख देते हैं। 64.50 माइनस 62 कितना आएगा, 2.5। 2.50। ठीक है, अभी ये हमारा रेशियो ही होगा ना, लेकिन रेशियो कभी पॉइंट में होता है क्या, पॉइंट में कभी भी रेशियो नहीं आएगा, क्या करना पड़ेगा, पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ये 0 हटा देंगे, दोनों साइड का 0 हटा दो। ठीक है, उसके बाद दोनों का दोनों पॉइंट सेम है, मतलब एक के बाद ही पॉइंट है, तो क्या कर देंगे, डायरेक्टली 75 लिख देंगे और 25 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बताओ किससे डिवाइड होगा दोनों का दोनों वैल्यूज, 25 से। 25 से 25। डायरेक्ट डिवाइड हो सकता है, 25 into 1 और Yes, ma'am. 25 into 3, 3:1 हमारा आंसर हो जाएगा। यस मैम। आंसर है 64 64.50 मिक्सचर है, मिडिल में ही आएगा ना, मिक्सचर है ना, हाँ क्रॉस को। 72 माइनस 64.50 7.5, 64 माइनस 62 2.5, वही तो है मेथड, एलिगेशन मेथड ही है वैसा।
or dishonest milkman professes to sell his milk at cost price, but he mixes it with water and thereby gains 25%. The percentage of water in the mixture is परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा है टोटल मिक्सचर में. मैम कॉस्ट प्राइस 100 लेंगे. हाँ, कॉस्ट प्राइस को 100 अज्यूम करना है. ठीक है. हाँ. 20. क्या हुआ? The percentage of water वाटर को जो है उससे डिवाइड कर देगा ना फुल क्वांटिटी से. टोटल मिक्सचर डिवाइड होगा ना, ऊपर आएगा वाटर डिवाइडेड बाय क्या होगा टोटल मिक्सचर इनटू 100 क्योंकि परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा है. 20%. 20% आया. राइट. वेरी गुड. इसे प्री में आएंगे या मेंस में आते हैं मतलब? प्री में आएंगे. प्री में ये इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है ये वाला क्वेश्चन इजी है. मतलब प्री में ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो आपने हाँ, अभी ऐसे करवाया. टाइप के ही आएंगे, ऐसे टाइप के ही आते हैं. पर इसका मतलब चैप्टर का कुछ फिक्स होता है क्या ये आएगा ही मतलब? नहीं, मतलब वेटेज बता सकते हैं लेकिन कौन से टाइप का आएगा वो नहीं बता सकते. हर टाइम पे सही नहीं हाँ सेम मतलब क्वेश्चन तो वही नहीं आएगा वो ना. तो नहीं चैप्टर की बात चैप्टर का, कर रहे हैं. अच्छा चैप्टर का तो हर एक से एटलीस्ट 1 मार्क्स के लिए तो आता ही है. 1 मार्क्स के लिए तो आता ही है क्वेश्चन बी में. कंपलसरी है. हाँ, कंपलसरी आता ही है. जो वर्ड प्रॉब्लम होता है वो 10 मार्क्स का होता है.
तो 10 चैप्टर्स में से 10 क्वेश्चंस तो आएगा ही, हर एक में अलग अलग मार्क्स का आएगा, मतलब एक एक मार्क्स का आएगा हर एक चैप्टर का, ठीक है। हम वो वेटेज भेजने वाले थे। वेटेज नहीं आया अभी तक, भेजा है ना आज, डोंबिवली के सब ग्रुप में भेजा है, ठाणा नहीं में आया भेजा है, घाटकोपर में भेजा है। आप कौन सी ब्रांच से हो? हार्डकोर में नहीं आना। घाटकोपर में नहीं आया, क्या बात कर रहे हो? आया है ना? में भी नहीं आया मैम, बोरीवली वाले में। हाँ डोंबिवली में तो भेजा है मैम ने, घाटकोपर में भी भेजा है, आज ही भेजा है, मैंने बोला था मैम ने भेजा है आज। और कोई है क्या घाटकोपर वाला? मीरा रोड में भी मैंने बोला है मैम को, आज भेज देंगी, मीरा रोड में भी बोला है। मुझे लगा मीरा रोड में आया होगा अभी तक। नहीं आया है मैम। नहीं आया क्या? नहीं, घाटकोपर में भी नहीं गया मैं, अभी चेक किया। चेक किया? बाकी कोई है क्या घाटकोपर में? और कोई स्टूडेंट है घाटकोपर का? यस मैम। आपको आया है? नहीं मैम। नहीं आया है? आ जाएगा, मैं फिर से बोल दूंगी। एक सेकेंड। घाटकोपर जो ब्रांच है उनका कौन सा ग्रुप है आपका? इवनिंग है या मॉर्निंग है? बोलो। इवनिंग मैम। इवनिंग का है, ओके। क्या मैम? आ जाएगा अभी आपको ग्रुप में, ठीक है। आएगा तो मुझे बता दो, आया करके, ठीक है। ओके मैम। क्वेश्चन में क्या बोला है? अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, मतलब जो ऑनेस्ट है ही नहीं, ठीक है। वो क्या करता है कि वो जो अपना उसका कस्टमर है उसको बोलता है कि वो जो मिल्क है उसका मतलब वो कॉस्ट प्राइस में बेच रहा है, वो ऐसा कस्टमर को बता रहा है कि जितने में कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होगा? जितने में खरीदा होता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब क्या होता है? खरीदी का भाव, है ना। कॉस्ट प्राइस मतलब जितने में खरीदा वही होता है मीनिंग। तो जितने में खरीदा है उतने में ही बेच रहा है, वो कस्टमर को दिखाता है। अगर सपोज करो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस अगर 100 है तो वो क्या कर रहा है कि सब कस्टमर्स को दिखा रहा है कि सेलिंग प्राइस है उसका वो भी 100 ही है, ठीक है। सेलिंग प्राइस भी 100 है क्योंकि वो कोई प्रॉफिट नहीं ले रहा है, लेकिन वो क्या कर रहा है जो उसका मिल्क है उसमें क्या कर रहा है? वाटर ऐड कर रहा है। जो उसने मिल्क खरीदा है उसमें क्या कर रहा है? वाटर ऐड कर रहा है, लेकिन वो तो कस्टमर को नहीं पता है वो वाटर ऐड कर रहा है। तो वाटर ऐड करेगा तो अपने आप क्वांटिटी बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगा तो उसका प्रॉफिट भी तो बढ़ेगा। तो उसकी वजह से उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है बताओ? बोलो सब लोग। 25% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस उसका 100 है, उसको 25% कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट होगा ना। कॉस्ट प्राइस का ही 25% निकालेंगे, कितना आएगा? 100 का 25% 25 आएगा, ठीक है। तो एक्चुअल जो सेलिंग प्राइस होगा वो कितना होगा? 125 सेलिंग प्राइस 125 हो जाएगा क्योंकि प्रॉफिट है 100 में 25 ऐड होगा 125 हो जाएगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है? क्या पूछा कि परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा, ठीक है।
अभी मुझे बताओ जो मिल्क है वो कितना है, उसका क्वांटिटी कितना है, बताओ मिल्क का क्वांटिटी कितना आएगा। 100। नहीं दिया है, हमने नहीं खरीदा कितने में था बताओ। हमने जो चीज खरीदा था वो प्योर मिल्क था, उसमें वाटर तो ऐड नहीं था। जो हमने खरीदा था उसमें वाटर ऐड नहीं था, उसमें प्योर मिल्क था। तो हमें वही चाहिए ना प्योर मिल्क, तो हमने कितने में खरीदा था, तो ये कितना आएगा 100 ही आएगा ना, 100 ही आएगा। उसके बाद वाटर का क्वांटिटी कितना आएगा, 25। 25 आएगा। क्यों 25 आएगा, क्योंकि उसको प्रॉफिट हो रहा है 25। प्रॉफिट कब होगा, अगर 100 लीटर्स का क्वांटिटी है उसमें वो 25 वाटर मिला रहा है, उसकी वजह से क्वांटिटी बढ़ रहा है, उसकी वजह से 125 हो रहा है। तो वाटर तो 25 होगा ना, ठीक है। टोटल मिक्सचर कितना होगा, 120। टोटल मिक्सचर होगा 125। टोटल मिक्सचर का मतलब क्या होगा, मिल्क प्लस वाटर होगा ना, 125 होगा टोटल मिक्सचर। 100 हमने क्यों लिया, क्योंकि 100 में हमने खरीदा था, क्या खरीदा था, मिल्क खरीदा था। तो वो प्योर मिल्क था, तो मिल्क का क्वांटिटी तो 100 ही आएगा। तो उसी में ही वो मिल्क मैन ने क्या किया कि उसमें वाटर मिला दिया, उसकी वजह से उसको प्रॉफिट हो रहा है 25% का। तो 125 अगर सेलिंग प्राइस, तो 25 कब होगा, जब 25 का वो वाटर मिलाएगा 100 में, तभी तो 125 होगा ना। तो वाटर कितना होगा, 25 ही आएगा। और क्वेश्चन में क्या पूछा है, परसेंटेज ऑफ वाटर पूछा है, तो ऊपर के लिख देंगे, वाटर लिख देंगे। वाटर कितना है, 25 है, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे बताओ। टोटल मिक्सचर 125। टोटल मिक्सचर ही आएगा ना, क्योंकि क्या बोला, दी परसेंटेज ऑफ वाटर इन दी मिक्सचर पूछा है। तो ये जो 100 है वो क्या है, मिल्क है, लेकिन टोटल जो है वो तो 125 है ना टोटल मिक्सचर। तो डिवाइडेड बाय 5 क्या होगा, डिवाइडेड बाय 125। और हमें परसेंटेज निकालना है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इनटू 100 कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। 25 इंटू 125 और 25 इंटू 5 हो जाएगा 125। 5 इंटू 1 5 होगा, 5 इंटू 2 होगा 20, और 5 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 20% समझा। ये 100 अज्यूम किया ना, हाँ 100 अजम्पशन करना है कि कॉस्ट प्राइस हमारा 100 होगा, मतलब मिल्क भी 100 ही होगा। कॉस्ट प्राइस किसी को डाउट है इसमें, नो मैम। हो गया।
I have 100 books of English. I sold some of these at a profit of 12% and raised at 8% loss. On the whole, I got a profit of 11%. How many books were sold at 12% profit by me? क्या हुआ? मैम 11% प्रॉफिट तो एवरेज है ना? क्या बोल रहे हो? 11% प्रॉफिट तो एवरेज है ना? प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट है. ऑन दी होल बोला है ना, तो टोटल प्रॉफिट कितना है? 11% और वो प्रॉफिट ही है. किसी का आ रहा है आंसर? 75 है क्या? 75 75 बोल रहे हो आप? हाँ. नहीं नहीं 75 नहीं है. यहाँ पे लॉस है, प्रॉफिट नहीं है. देखो एक में लॉस भी आ रहा है, तो 75 आंसर नहीं आएगा. कितना आ रहा है? बोलो. यहाँ पे आएगा प्रॉफिट और लॉस. यहाँ पे आएगा प्रॉफिट और लॉस. I sold some of these at a profit of 12%. तो यहाँ पे आएगा 12%, 1 to 12%. और क्या बोला है? यहाँ पे 12% प्रॉफिट है ना, तो ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा?
प्लस में ही आएगा क्योंकि प्रॉफिट है, तो ये प्लस में ही आएगा ना। एंड क्या बोला, एंड रेस्ट एट 8% लॉस। 2020 बोल रहे हो? नहीं 20 नहीं है, 20 नहीं है, नहीं 20 नहीं आ रहा है। यहाँ पे क्या बोला, रेस्ट एट 8% लॉस, तो यहाँ पे आएगा 8%। तो ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? बोलो सब लोग। माइनस। माइनस में आएगा क्योंकि ये लॉस है। ठीक है, उसके बाद क्या बोला, ऑन दी होल, मतलब टोटल दिया है प्रॉफिट। ऑन दी होल आई गॉट अ प्रॉफिट ऑफ 11%, तो ये मिडल में ही आएगा ना 11%। और प्रॉफिट हो रहा तो ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा? 2% नहीं, प्लस प्रॉफिट हुआ। प्लस होगा ना यहाँ पे। यस ठीक है, ये तीन वैल्यूज मिल गया हमें, तीनों का तीनों क्या है, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 12 माइनस 11 कितना होगा? 1 होगा, 1 होगा यहाँ पे। और यहाँ पे कितना आएगा? 11 माइनस 8 होगा ना, माइनस माइनस कितना प्लस आएगा? 11 प्लस 8 होगा, कितना हो जाएगा? 90 होगा। तो यहाँ पे कितना आएगा? 19। तो रेशियो कितना आएगा? 19:1 नहीं होगा ना। 11 माइनस 8 हुआ, इसके लिए 19 हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है लॉस है, इसके लिए हमारा रेशियो क्या होगा? 19:1। अबे इन दोनों का टोटल कितना आ रहा है? 19 और 1 का 20 आ रहा है। 20 तो यहाँ पे 20 का वैल्यू किसके बराबर होगा बताओ? 100 100 के बराबर होगा, क्योंकि आई हैव 100 बुक्स ऑफ इंग्लिश। तो टोटल बुक्स कितना है? 100 है ना। तो 20 का वैल्यू 100 के बराबर होगा, तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 50। 5 के बराबर। 5 के बराबर होगा ना। और क्या पूछा है क्वेश्चन में, हाउ मेनी बुक्स वर सोल्ड एट 12% प्रॉफिट, मतलब यही वाला। तो इसका रेशियो कितना है? 19 है, तो 19 इंटू क्या करेंगे? 5 करेंगे। 19 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 65। 95 होगा ना। 95 हो जाएगा हमारा आंसर। करना ये क्या है? 95 बुक्स। वैसे ही अगर 8% का पूछा होता तो क्या करते? 1 इंटू 5 इक्वल्स टू 5 होता। मैम ये प्रॉफिट और लॉस ऐसे एलिगेशन कर सकते हैं क्या? कर सकते। जब भी 3 वैल्यूज होगा ना, देखो यहाँ पे 3 वैल्यूज दिया है ना, मतलब एक 12% प्रॉफिट दिया है कि ये जो टोटल 100 बुक्स है उसमें से जो आधे है, वो आधे मतलब एग्जैक्टली आधे नहीं, कितना है वो, कितना 19:1 है वो तो हमें अभी पता चला। लेकिन कुछ बुक्स कितने में बेचा है? 12% प्रॉफिट में बेचा है, और कुछ बुक्स 8% लॉस में बेचा है। और टोटल बुक्स अगर बेचेंगे तो कितना प्रॉफिट हो रहा है? 11% का प्रॉफिट हो रहा है। तभी कर सकते जब 3 रेशियो हो, 3 वैल्यूज दिया हो, तभी कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते, एलिगेशन से नहीं कर सकते। 3 वैल्यूज होना चाहिए एटलीस्ट क्वेश्चन में। किसी को डाउट है? नो। How much he at ₹4 kg should be added to 15 kg of टी? जो 15 है वो क्या है? क्वांटिटी है, वो रुपीस में नहीं दिया है। ऑफ टी एट
10 per kg so that the mixture be worth rupees 6.50 per kg. कितना आ रहा है? 21. 21. सही है राइट है 21. फोर लीटर में आएगा चाय मतलब चाय पत्ती. लीड्स कौन लेता है? आसाम से कश्मीर में कहाँ? Fifteen and 10. is equal to 6.5 बराबर है ना. क्या दिया है? हाउ मच टी, मतलब यहाँ पे क्वांटिटी पूछा है कि जो ₹4 के पर केजी. टी कौन है? आवाज आ रहा है. ओके आवाज आ रहा है. मैम 21 आ गया. आ गया ना? ठीक है. अरे यार पी कौन है? पी, हाँ पी हो गया. क्या बोला? हाउ मच टी मतलब क्वांटिटी पूछा जो ₹4 पर केजी में बिकता है उसका क्वांटिटी पूछा है कि कितना क्वांटिटी होना चाहिए. जो ऐड करेंगे जब 15 केजी होगा, जो 10 रुपए में मिलता है उसका क्वांटिटी ऑलरेडी दिया है 15 केजी, तो उसमें ऐड करने के बाद मिक्सचर कितना आना चाहिए? ₹6.50 आना चाहिए. तो यहाँ पे आएगा ₹4 और यहाँ पे आएगा ₹10 और मिडल में क्या आएगा? ₹6.50 आएगा. 6.50. 10 माइनस 6.50 कितना होगा? 3.5. 3.50 और 6.50 माइनस 4 कितना होगा? 2.50. 2.50. 0 कैंसिल हो जाएगा, पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा. 5 into 5 होगा, सॉरी लिखते टाइम 7 लिख रही हूँ. 5 into 5 होगा 25 और 5 into 7 होगा 35. तो हमें दोनों का रेशियो मिल गया 7:5. अभी मुझे पता जो क्वेश्चन में किसका क्वांटिटी दिया है. क्वेश्चन में किसका क्वांटिटी दिया है? ₹10 का दिया है 15 केजी. 15 केजी दिया है. ₹10 का यस मैम. 15 केजी दिया है. तो 5 का into 15 कितना करेंगे? 3 करेंगे. 3. 5 का 15 है. 5 into 3 होगा 15. तो 7 into 3 कितना हो जाएगा? 21. 21. ये क्या होगा? 21 केजी. रुपीज में नहीं आएगा. 21 केजी हो जाएगा हमारा आंसर.
OVM, एक सेकंड। हुआ? In what ratio must a grocer mix two varieties of tea worth rupees 6060 per kg and 65 per kg, so that by selling the mixture at rupees 68.20 per kg, he may gain 10%. क्या पूछा है? रेशियो पूछा है। जो 60 रुपीज पर केजी और 65 रुपीज पर केजी, इसमें इसको मिक्स करने के बाद ऐसा कौन सा मिक्सचर आएगा और उसके बाद रेशियो क्या आएगा वो पूछा। और यहाँ पे 68.20 क्या दिया है? 68.20 क्या है बताओ? मिक्सचर प्राइस है, लेकिन किसका मिक्सचर? मिक्सचर है, प्राइस है, क्या है? लेकिन वो हाँ मिक्सचर तो है ही वो, लेकिन सेलिंग प्राइस है ना। हाँ। सेलिंग प्राइस दिया है, सेलिंग बोला है यहाँ पे, लेकिन हमें क्या चाहिए होता है? कॉस्ट प्राइस चाहिए होता है ना, क्योंकि ये जो दोनों का दोनों है वो तो कॉस्ट प्राइस है, वो सेलिंग प्राइस नहीं है। तो हमें कॉस्ट प्राइस को ही कॉस्ट प्राइस से कंपेयर करना है, सेलिंग प्राइस से कंपेयर नहीं करेंगे। तो पहले क्या कर निकालेंगे हम? कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। बोलो बोलो। मैम वहाँ पे कॉस्ट प्राइस लिखा नहीं है लेकिन। हाँ लेकिन कॉस्ट प्राइस ही होगा ना, कि उसने सेल किया ऐसा बोला है क्या? उसके पास ऑलरेडी है 60 रुपीज और 65 रुपीज का दो वैरायटीज है उसके पास, वो मिक्स किया है उसने, और वो दोनों मिक्स करने के बाद मिक्सचर जो बना है उसी को ही बेचा है। ठीक है, उन दोनों को मिक्स करने के बाद जो क्वांटिटी आएगा उसको लेने के बाद मिक्सचर बनाया और उसी मिक्सचर को 10% प्रॉफिट से बेचने के बाद ₹68.20 पर केजी में बेचा। ओके। सेलिंग प्राइस दिया, तो वो कॉस्ट प्राइस ही होगा ना, ये दोनों का दोनों 60 और 65। हाँ समझा। सबसे पहले क्या निकालोगे आप? कॉस्ट प्राइस निकालोगे, क्योंकि सेलिंग प्राइस दिया है तो कॉस्ट प्राइस निकालोगे, उसके बाद अपने आप आंसर आ जाएगा।
3:2 है। 3:2 आ रहा है, 3:2 आ रहा है आपका। यस मैम। राइट है, राइट है, वेरी गुड, राइट है। थैंक कितना आ रहा है? यू। हाँ बोल रहे हैं कॉस्ट प्राइस लेना है। क्या हुआ? आपने बोला कॉस्ट प्राइस से करना है, तो मैंने सेलिंग हाँ, प्राइस, सेलिंग मतलब प्रॉफिट ही ऐड कर दिया, फिर आंसर आ गया 3.2। 3.2, 3:2 ना, 3.2। हाँ मतलब 3:2 आया होगा आपका रेशियो। हाँ राइट है ना। हाँ, 3:2 राइट है, लेकिन मेथड रॉन्ग है, वैसा नहीं करना है। कॉस्ट प्राइस को हमेशा कॉस्ट प्राइस से ही कंपेयर करना है। नहीं आपने क्या किया? नहीं, कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस बनाया है, उसमें प्रॉफिट ऐड किया। ये इन दोनों को बनाया? हाँ इतना बड़ा लंबा प्रोसेस किया, कोई जरूरत नहीं था उसका। इसी को कॉस्ट प्राइस बनाओगे तो चलेगा ना, क्योंकि ये दोनों है वो तो कॉस्ट प्राइस ही है, उसको सेलिंग प्राइस क्यों बनाना है? वैसे नहीं करना चाहिए। तो मतलब ये 68.20 है, उसमें से 10% लेस करना है। हाँ, 10% लेस करना है, क्योंकि वो सेलिंग प्राइस है ना। हम्म कैसे करना है देखो, गेन वही मतलब क्या नहीं है? आ रहा था, प्रॉफिट है। इसीलिए सेलिंग। नहीं, देखो कैसे करना है बताती हूँ। प्रॉफिट कितना परसेंट दिया है? 10%। प्रॉफिट कितना परसेंट दिया है? 10%। 10% दिया है, ठीक है। 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? फ्रैक्शन में कितना आएगा? 1/10। 1/10 आएगा। 1/10। 10 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, 0 0 कैंसिल होगा, कितना बचेगा? 1/10। अभी ये जो 10 है नीचे, वो क्या होता है? क्या अज्यूम करते हैं हम नीचे 10 है उसको? प्रॉफिट एंड लॉस सेलिंग में क्या प्राइस। अज्यूम करते हैं? कॉस्ट प्राइस ही होता है ना नीचे, कॉस्ट प्राइस पे ही प्रॉफिट निकलता है, सेलिंग प्राइस पे नहीं निकलता है। और ये जो ऊपर होगा वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो हमारा सेलिंग प्राइस कितना आएगा? सेलिंग प्राइस कितना आएगा यहाँ पे? 10 11 11 आएगा ना, 11। 11 आएगा सेलिंग प्राइस। अगर 10 है कॉस्ट प्राइस, उसी में से प्रॉफिट 1 है, तो 10 + 1 11 होगा, वो सेलिंग प्राइस हो जाएगा। और सेलिंग प्राइस हमें पता है 68.20 है, तो क्या करेंगे? 68.20 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे सेलिंग प्राइस, इनटू क्या करेंगे? 10 करेंगे, क्योंकि हमें क्या निकालना है? कॉस्ट प्राइस निकालना है, समझा? डिवाइडेड बाय 11 क्यों करेंगे? क्योंकि ये सेलिंग प्राइस है दोनों का दोनों, इसके लिए पर का एक का रेशियो आएगा, एक का रेशियो आने के बाद इंटू 10 करेंगे तो टोटल कॉस्ट प्राइस आएगा 11 इंटू 6 होगा 66। कितना बचेगा? 2 बचेगा, 22 बचेगा। 11 इंटू 2 हो जाएगा 22, लेकिन ये जो होगा वो 6.2 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट है। 6.2 इंटू 10 कितना आएगा टोटल? बोलो। 6.2 इंटू 10 62 आएगा, ठीक है। अभी 60 है एक पर केजी, रुपीज में आएगा ये। एक प्राइस है 60 और दूसरी प्राइस है 65, और टोटल मिक्सचर कितना है? 62 है ना। 62, 65 माइनस 62 कितना आएगा? 3 आएगा। 62 माइनस 60 कितना आएगा? 3:2 आया हमारा आंसर। रेशो ही चाहिए था ना। यहाँ से कितना रहा था? सॉरी।
हो गया? Yes, ma'am. A mixture of, अभी आया क्या घाटकोपर के ग्रुप में आया? अभी बताओ, घाटकोपर के स्टूडेंट से वो बताओ, आया है वेटेज एसएससी और बैंकिंग का लिख के दिया था, वो आया दोबारा? बोलो। नहीं मैम। नहीं आया? नहीं नहीं आया। नहीं मैम। नहीं आया? नहीं मैम। अरे मैम ग्रुप का नाम वो वैसा है, जी फोकस घाट एसएससी बैच वैसा। अयो, मुझे मैम ने भेजा तो है, लेकिन कौन से ग्रुप में अभी भेजा है पता नहीं। मैंने अभी जस्ट बोला मैम को, मैम ने भेजा है, कौन से ग्रुप में है वो नहीं पता। किसी को भी नहीं आया क्या घाटकोपर में? नहीं मीरा रोड वाले भी बता दो। नहीं मैम, नहीं आया। नहीं आया? मैम आप ही उनको ग्रुप के नाम सेंड कर दो ना, कि मैंने सेंड करना है। अच्छा नाम बताओ क्या है, ग्रुप के नाम बताओ। बताओ। मीरा रोड फोकस क्लासेस। मीरा रोड फोकस क्लासेस, ओके। घाटकोपर का वैसा है, हाँ, जी फोकस घाट एसएससी बैच। जी फोकस घाट GHAT, हाँ एसएससी बैच। एसएससी बैच। बैच, ओके ठीक है। ये दो ही है ना? मैडम दादर में भी नहीं आया। दादर का कितना ग्रुप है? दादर का, Focus evening. दादर का नाम बताओ अगर कोई होगा अलग से तो। D focus. क्या बोल रहे हो? डी फोकस दादर आफ्टरनून। ओके ठीक है। A mixture of water and milk contains 80% of milk in 50 liters of such mixture. How many liter of water is required to increase percentage of water to 50%? यहाँ पे 80% मिल्क है तो वाटर कितना परसेंट होगा? 2। बोलो 80% मिल्क है तो कितना वाटर कितना होगा? वाटर कितना परसेंटेज आएगा यहाँ पे? 20 आएगा। और यहाँ पे वाटर 50% है तो मिल्क कितना परसेंट आएगा? 50 आएगा, मतलब इक्वल आएगा। इनडायरेक्टली बता रहे कि ये वाटर और मिल्क होगा, यहाँ पे इक्वल होगा 50-50। 20 20 2020 30 30 है 30 30 राइट है, हाँ 30।
A mixture of water and milk contains 80% milk. तो यहाँ पे लिख दो मिल्क और यहाँ पे लिख दो वाटर. 80% है मिल्क, तो कितना बचेगा वाटर? परसेंटेज में वैल्यू दिया है तो 20% ही आएगा ना. टोटल कितना होना चाहिए? 100 होना चाहिए. तो यहाँ पे कितना होगा? रेशियो कितना आएगा बताओ? रेशियो कितना आएगा? 4:1. 4:1 आएगा. सही है. रेशियो 4:1 है, लेकिन टोटल रेशियो यहाँ पे कितना आएगा? टोटल 5 आएगा. ठीक है, लेकिन एक्चुअल में हमें क्वांटिटी कितना दिया है टोटल, जहाँ पे मिल्क एंड वाटर दोनों है? कितना दिया है क्वेश्चन में? 50 दिया. मतलब 5 का वैल्यू 50 के बराबर होगा. मतलब 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा. तो यहाँ पे क्या करेंगे? 4 into 10 करेंगे, कितना आएगा? 40 आएगा. और यहाँ पे 1 into 10 करेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा. अभी हमारा मिल्क कितना है? 40 है. और वाटर कितना है? 10 है. दोनों का टोटल 50 हो रहा है. तो हमारा ये आंसर राइट है. ठीक है. उसके बाद क्या बोला? हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू इंक्रीज परसेंटेज ऑफ वाटर टू 50%. इसका क्या मतलब है? यहाँ पे फिर से जो मिल्क है वो सेम ही रहेगा. मतलब मिल्क 40 ही रहेगा. यहाँ पे क्या ऐड होगा? वाटर में ही ऐड होगा. जो मिल्क है वो एज इट इज रहेगा. ठीक है. और उन्होंने क्या बोला है कि वाटर 50% होना चाहिए. तो मिल्क कितना परसेंट होगा? 50%. वाटर 50% होगा तो मिल्क भी 50% होगा. तो रेशियो कितना आएगा? 1:1. 1:1 आएगा. अगर यहाँ पे मिल्क 40 है तो वाटर कितना आना चाहिए? 40 आना चाहिए. अगर यहाँ पे मिल्क 40 है तो वाटर भी 40 आएगा. तो कितना ऐड करना चाहिए? हेलो सब लोग, 30 ऐड करना चाहिए. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 30 लीटर. वैसा ही है. किसी को डाउट है इसमें? नहीं. ओके. हो गया सबका लिख के? किसी का बाकी है? नो मैम, हो गया. हो गया ना. चलो फिर अभी स्टॉप करते लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. ठीक है. अभी ग्रुप में है ये जो दिया है वो मैम को बता देती हूँ मैं. आ जाएगा. ठीक है. चलो फिर बाय बाय. नेक्स्ट लेक्चर. Thank you. वेलकम. बाय बाय. Bye.